दिल्ली में कुश्ती खिलाड़ी लगातार न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बावजूद उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जा रहा है। जिले के कांग्रेसियों ने सोमवार की शाम को जुगसलाई फाटक के समीप कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन व मोदी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला नेत्री नलिनी सिन्हा ने कहा कि एक ओर सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाकर बेटियों को सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जब उन्हें न्याय देने की बारी आती है तो सरकार उनसे मुंह फेर लेती है। सरकार का दोहरा चरित्र समझ से परे है। मोदी सरकार कुश्ती खिलाड़ियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें न्याय दिलाने का काम करे, अन्यथा आज जहां देश के कुछ जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आने वाले दिनों में हर गली व मोहल्लों में विरोध प्रदर्शन होने लगेगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। हम लोग कैंडल मार्च महिला कांग्रेस के द्वारा हम लोग आज निकाले हैं, क्योंकि जो हमारे देश में जो कहते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ देश बचाओ, जो नारा दिए हैं, पर यहाँ पर कहाँ पर बेटी की कहाँ बचाव होती है। अभी जो ब्रिजभूषण जी जो हमारे यहाँ के बीजेपी के जो सांसद हैं और उन्होंने खिलाड़ियों के जो संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आज महिला खिलाड़ियों के महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ में जो आज किए हैं, वो एक काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। या बेटी के किस तरीके से बचाया जाएगा, देश की जो शान है, आन बान शान है, उनको किस तरीके से बचाया जाएगा, उनको एक ख्याल नहीं है। मैं जंतर मंतर पर हमारे देश को मेडल दिलाने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल दिलाकर देश का गौरव बढ़ाती हैं, मान बढ़ाती हैं, वो जंतर मंतर पर बैठी हैं, क्योंकि उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। और ये उस उत्पीड़न को देने वाला जो व्यक्ति है ब्रिजभूषण सिंह, जो महिला पहलवान संघ का जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी दिल्ली पुलिस द्वारा और बीजेपी की सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आर्मी के ऊपर कार्रवाई ना करना बीजेपी सरकार की ये मंशा बताती है कि ये भ्रष्ट सरकार जो है, ये निकम्मी सरकार जो है, ये महिला विरोधी सरकार है।